नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज राजस्थान की बड़ी खबरें। जी हाँ, राजस्थान में धीरे धीरे तापमान में गिरावट का दौर प्रारंभ हो गया। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद अब सर्दी असर दिखाने लगी है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन पारा 10 डिग्री से नीचे बना रहा। शनिवार को यहां तापमान 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के 12 शहरों में पारा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। जयपुर में रात का तापमान 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को हनुमानगढ़ और गंगानगर में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे का असर रविवार को भी रहेगा। इस दिन दोनों जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मिलावटियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद अब कार्रवाई के लिए कोर्ट में मामले दर्ज कराए गए। विभाग ने इसी क्रम में 2 दिन में 527 केस दर्ज कराए हैं। अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा पंकज ओझा ने बताया कि अभियान चलाकर 11 और 12 नवंबर को ये कार्रवाई की गई। 11 नवंबर को 235 और 12 नवंबर को 202 कोर्ट केस दर्ज कराए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। अभियान के तहत सभी जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अपने अपने लंबित चालान संबंधित न्यायालयों में प्रस्तुत किए। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त, शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाया गया और सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिक से अधिक चालान कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट में पेश करने के उपरांत होना ये चाहिए कि उनका जल्द से जल्द निवारण हो, ताकि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके और आम आदमी के जीवन को बचाया जा सके। दूसरा, आम आदमी को भी इस तरह का अधिकार दिया जाए कि यदि उसको कोई नकली सामान, खाद्य पदार्थ खरीद पाता है तो उसकी जल्द से जल्दी कहाँ जांच करवाई जा सके, ताकि आम आदमी भी इस सहयोग में हिस्सा ले सके। एसएमएस अस्पताल जयपुर में देर रात आने वाले सामान्य मरीजों को ही नहीं, वीआईपी को भी परेशान होना ही पड़ता है, लेकिन इसकी कोई खबर आपको अच्छी तरीके से नहीं मीडिया पर आएगी। बानगी देखने को मिली शुक्रवार देर रात, जब विधायक कालीचरण सर्राफ की तबीयत खराब होने पर न्यूरोलॉजी स्ट्रोक आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। आईसीयू में केवल एक रेजिडेंट थी और फोन करने के बाद भी कोई सीनियर डॉक्टर वहां नहीं पहुंचा। सर्राफ को आईसीयू के अंदर ले जाने के लिए व्हीलचेयर भी नहीं मिली, जबकि वहां 2 व्हीलचेयर है। करीब आधे घंटे तक कोई जांच नहीं हुई। यह विधायक कालीचरण सर्राफ, जो सबसे सीनियर विधायक है, उनकी बात चल रही है, जबकि आम आदमी को कितनी तकलीफ होती होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। करीब 40 मिनट बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी और एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गिरधर गोयल आईसीयू में पहुंचे और जांच कर दवाइयां दी। उसके बाद उनकी ओर से बताई गई जांचें भी की गई। सिर्फ एक रेजिडेंट, इमरजेंसी में भी बहुत कम रेजिडेंट के अलावा सीनियर डॉक्टर नहीं मिलते हैं। कई बार इसकी शिकायतें हो चुकी है, कई बार इसकी शिकायतें आम आदमी से लेकर मंत्री तक पहुंच चुकी है, लेकिन वहीं की वही बात रह जाती है। कांग्रेस सरकार में एक और नियम बदलने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस सरकार में लागू किए गए भर्ती परीक्षाओं को निःशुल्क करने के निर्णय को बदलने की तैयारी प्रारंभ हो गई है। भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में शुल्क लागू करने की कवायद प्रारंभ कर दी है, यानी बेरोजगारों पर एक और झटका लगने की तैयारी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव ने शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए इस संबंध में जानकारी दी। हालांकि बेरोजगारों के विरोध के बाद उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया है, लेकिन आज नहीं तो कल इस पर जरूर कोई न कोई कार्रवाई और शुल्क लगा सकते हैं। इस मामले पर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षाओं में कम उपस्थिति रहती है, इस कारण हमने सरकार को शुल्क लेने का प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि जब शुल्क लगता था तब भी प्रस्ताव इस तरह का होता था, यानी तब भी उपस्थिति कभी कभी कम ही रहती थी।
भर्ती परीक्षाओं में सामान्य वर्ग के लिए 300 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये शुल्क रखा जा सकता है। हालांकि अभी सरकार ने अधिकृत आदेश जारी नहीं किए। बोर्ड सचिव ने अपनी पोस्ट में कहा था कि फॉर्म भरकर परीक्षा में नहीं बैठने से आमजन के पैसे एवं संसाधनों का अपव्यय होता है। फर्जी एनओसी से किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने जयपुर के फोर्टिज व ईएससीसी हॉस्पिटल के प्रबंधन से जुड़े लोगों से कड़ी पूछताछ की है। इनसे मिली जानकारी का ईडी के पास मौजूद तथ्यों से मिलान किया जा रहा है। एजेंसी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से मिले इनपुट के आधार पर शुरू की है। एसआईटी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज जून में ईडी के जयपुर जोनल ऑफिस को सौंपे थे। इनका अध्ययन करने के बाद एजेंसी ने अब कार्रवाई शुरू की है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जल्द ही किडनी कांड से जुड़े बाकी किरदारों से भी पूछताछ की जाएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से संचालित एमए इन ड्रामेटिक्स कोर्स अब मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एमपी के नाम से जाना जाएगा। कोर्स का नाम अगले सत्र यानी 2025-26 से बदलेगा। हाल ही में विश्वविद्यालय की सिंडिकेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। देश के महापौर 3 दिन जयपुर में जुटेंगे और यहाँ की खूबसूरती को निहारेंगे। ग्रेटर नगर निगम ने जयपुर समारोह के लिए सभी महापौर को न्योता भेजा है। जयपुर के 297वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे एक माह के कार्यक्रम के तहत 3 दिन तक मेयर समागम होगा। ये समागम 16 से 18 दिसंबर तक होगा। इसी क्रम में ढूंढाड़ भाषा में कवि सम्मेलन भी होगा। ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने जयपुर समारोह की विस्तृत जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि ढूंढाड़ भाषा में कवि सम्मेलन भी होगा। पन्नाधाय, पृथ्वीराज चौहान, हाड़ी देवी सहित अन्य महापुरुषों की प्रतिमाएं लग जाएगी। कागज के रिसाइकल के माध्यम से बनाए गए निमंत्रण पत्र से न्योता भेजा जाएगा। बता दें कि जयपुर शहर की स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को की थी। जयपुर नगर निगम हर वर्ष जयपुर शहर की स्थापना की वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। जयपुर स्थापना दिवस पर पहली बार एक शहर में दोनों निगमों की ओर से अलग अलग जयपुर समारोह के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मिर्गी के मरीजों में डिप्रेशन की शिकायत सबसे सामान्य है। इसका सबसे बड़ा कारण समाज में उन्हें लेकर भ्रांतियां है। मरीज को आम इंसान जैसा महसूस नहीं कराया जाता, जिससे वे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी गिरावट हो जाती है। राजस्थान में हुई रिसर्च में ये आया कि इस रिसर्च में 352 मरीजों ने भाग लिया था, जिसके बाद ये परिणाम आए हैं। सामने आया कि राजस्थान में न्यूरोलॉजिकल बीमारी मिर्गी के 41% मरीज डिप्रेशन से ग्रस्त हैं। इसका सबसे बड़ा कारण दौरे आने वाले पर सामाजिक उपेक्षा है। डिप्रेशन के कारण मरीजों को सही इलाज लेने में भी मुश्किल होती है और उनके जीवन की गुणवत्ता भी बहुत कम होती है। भारत में मिर्गी के 1 करोड़ 20 लाख मरीज हैं। अब मिर्गी के झाड़ फूंक से ठीक होने की भ्रांति में तेजी से बदलाव आ रहा है। 10 साल पहले यहाँ तक कि 78% मरीज मिर्गी के इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास न जाकर झाड़ फूंक के लिए जाते थे। अब भी 28% मरीज मिर्गी के इलाज के लिए झाड़ फूंक करा रहे हैं। सही उपचार न लेने के कारण उनकी मिर्गी काफी गंभीर हो जाती थी। जिस तरह हार्ट की अनियंत्रित धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है, वैसे अब दिमाग में मिर्गी को कंट्रोल करने के लिए भी पेसमेकर जैसा डिवाइस वेगस नर्व स्टिमुलेटर आ गया है। यह गर्दन के पास इम्प्लांट होता है, ब्रेन तक जाने वाली नर्व से जुड़ता है, जो मिर्गी आने पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बढ़ने से रोकता है। चांदपोल बाजार जयपुर में व्यापार मंडल ने राइजिंग राजस्थान को लेकर मेरा शहर मेरा बाजार अभियान शुरू किया है। इसके तहत व्यापारियों की ओर से दुकानों और बरामदों में कैमरे लगाए जाएंगे। सभी दुकानों पर 2-2 डस्टबिन भी रखे जाएंगे। रेलवे द्वारा स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके तहत देश भर के करीब 250 स्टेशनों पर रीडेवलपमेंट के तहत करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि इन स्टेशनों पर बड़ा निवेश किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉमर्शियल गतिविधि भी बढ़ाई जाएगी। इसके तहत रेलवे इन स्टेशनों पर बनाए जा रहे रूफ प्लाजा पर एक कियोस्क को किराए पर देने के बजाय किसी एक निजी फर्म को देने की योजना है, जो यहाँ फूड जोन, फन जोन व पार्किंग आदि विकसित कर संचालित करेगी। यानी कि निजी फर्म को देने की योजना है स्टेशनों को, लेकिन इसकी चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से इसको दिया जाएगा, कौन इसको लेने जा रहा है। क्योंकि एक बार रेलवे प्राइवेट हाथों में जाने लग जाएगी तो फिर कितना
जो सबसे बड़ा रोजगार देने का साधन है उस पर भी किस तरह की आंच आएगी, इसको जरूर चर्चा किया जाना चाहिए। 14 सितंबर को जहाजपुर में भगवान के बेवाण पर किए गए पथराव के बाद से अब तक बेवाण कल्याण जी मंदिर में रखा हुआ है। अब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के चलते लोगों में आक्रोश है। इसके विरोध में 3 से जहाजपुर के बाजार बंद चल रहे हैं। उधर शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे लोगों में से 4 जनों को वार्ता करने के बहाने पुलिस द्वारा शांति भंग में गिरफ्तार करने से लोगों में आक्रोश छा गया। ये भीलवाड़ा की खबर। इस मामले में शनिवार को कस्बे की महिलाएं सड़कों पर उतरी। उन्होंने आक्रोश मार्च निकालकर थाने का घेराव किया। थाने के प्रवेश द्वार पर महिलाओं ने चूड़ियां फेंककर पुलिस व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने डीएसपी का ट्रांसफर करने की भी मांग उठाई। कल्याण जी मंदिर के बाहर हिंदू समाज का तीसरे दिन शनिवार को भी धरना जारी रहा। जयपुर के 100 साल पुराने सफर को विजिटर्स अपने कैमरे में क्लिक करते नजर आए। मौका था जयपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान टूरिज्म के तहत जयपुर हेरिटेज फोटो एग्जीबिशन का। होटल आईटीसी राजपुताना जयपुर की वेलकम आर्ट गैलरी में यह एग्जीबिशन लगाई गई, जो 23 नवंबर तक चलेगी। एग्जीबिशन में पुराने और नए जयपुर की तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया, जो युवाओं के लिए खासतौर पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी में जयपुर के हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, वॉल सिटी, मंदिर, फेस्टिवल, शहर की पुरानी गलियां, कल्चर की बेहद खूबसूरती तस्वीरें शामिल है। एग्जीबिशन में 80 से ज्यादा फोटोग्राफर्स भाग ले रहे हैं। जयपुर की विंटेज तस्वीरों में पहली बार मोती डूंगरी गणेश मंदिर का पुराना स्वरूप, खोले के हनुमान जी, गोविंद देव जी मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, जयपुर शहर की पुरानी चौपुड़ के स्वरूप को लोग अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। एग्जीबिशन में खासतौर पर जयपुर राज परिवार की पुरानी फोटोज को प्रदर्शित करते हुए रॉयल कल्चर को भी दिखाया गया है। रियल एस्टेट समूह रवि सूर्या ग्रुप और अनंता रिसोर्ट जयपुर के मुख्य सहयोग से ब्यूटी पेजेंट अनंता मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लेम सीजन 6 का आयोजन किया जा रहा है। इसके ऑडिशन 24 नवंबर को वैशाली नगर गांधी पथ स्थित लाउंज में सुबह 11 बजे से होंगे। रिसोर्ट्स के चेयरमैन विंद्र प्रताप सिंह, वाइस प्रेसिडेंट कमर्शियल गौरव मुदगल, जनरल मैनेजर सीपी राठौड़ एवं इंडिया ग्लेम के डायरेक्टर पवन टाक, मिस इंडिया ग्लेम 2024 सौम्या गुप्ता, मिस इंडिया ग्लेम इंटरनेशनल ख्वाहिश सैनी, मिस इंडिया ग्लेम राजस्थान सुष्मिता पुरी ने इस इवेंट के पोस्टर का विमोचन किया। इस नेशनल ब्यूटी पेजेंट का ग्रैंड फिनाले पिंक सिटी में 30 दिसंबर को अनंता रिसोर्ट्स में होगा। स्माइल फाउंडेशन यूएसए की ओर से 21 नवंबर को टेक्सास स्थित स्टेफोर्ड सेंटर में होने वाला गाला इवेंट में डॉक्टर रूमा देवी बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत करेगी। इस आयोजन में एक्ट्रेस भाग्यश्री, हैरिस काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी किम ओग भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगी। डॉक्टर रूमा देवी भारतीय हस्तशिल्प कला, महिलाओं के आर्थिक उत्थान, कौशल विकास और सामाजिक बदलाव के लिए किए गए प्रयासों पर अपने अनुभव साझा करेगी। अंतर्राष्ट्रीय नवाचार चैलेंज का आयोजन मणिपाल यूनिवर्सिटी ने इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के सहयोग से किया। ये प्रतिष्ठित 36 घंटे का हैकाथॉन नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिसमें 700 से ज्यादा टीमों के मूल्यांकन के बाद 131 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इस कार्यक्रम में 365 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। समारोह में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक और वैज्ञानिक नीलेश एम देसाई मुख्य अतिथि रहे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।